कहानी एक ऐसे शहर की है जो अपने मोटापे से बहुत ही ज्यादा परेशान था और सभी इंसान एकदम फिट दिखना चाहते थे। तभी शहर में सारा और शहर के बीचों बीच में अपना एक लैब खोला। ऐसा लैब के लोगों का वजन घटाती थी। लोगों को यकीन नहीं होता था। एक लड़की जब वो रोते हुए लैब के अंदर गई और जब वो बाहर निकली एकदम हीरोइन बन के निकली। न जिम न कोई डाइट, बस सिर्फ सारा का अपना एक स्पर्श और ऐसा जादू की सारी चर्बी एकदम गायब हो जाती थी। सारा भगवान बन चुकी थी। नोटों की बारिश होने लगी। शहर का सारा इंसान अब फिट हो चुका था। बस कुछ ही टाइम बाद सारा क्लिनिक एकदम खाली हो गया क्योंकि सारे इंसान मोटापे से ठीक हो चुके थे और सारे का दिमाग खराब हो गया। अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब क्या किया जाए, इसकी आगे की सच्चाई आप लोग जान के होश उड़ जाएगा। और शहर में सारे इंसान मर रहे थे और शरीर में से गोश्त खत्म हो जा रहा था, सिर्फ हड्डी बचती थी और इंसान के शरीर में खून मतलब कैसी बीमारी लग जाती थी। और तभी ये केस इंस्पेक्टर दीपक के पास आया। दीपक ने देखा कि सभी मरने वाले के इंसान के गर्दन में निशान कैसा है। वो निशान उस हवलदार के भी शरीर में था और हवलदार से पूछा कि ये निशान कहाँ से आया। हवलदार ने बताया कि ये निशान वजन कम करने के वक्त आया था मेरे पास, क्योंकि आरा के क्लिनिक पे हुआ था। दीपक सीधा आरा के पास पहुंचा और आरा के आंखों में आग डाल के बात की, लेकिन आरा बिल्कुल नहीं घबराई। उसने मुस्कुराते हुए चाय बनाई और बोली, लो चाय पियो। मैं लोगों का मन हल्का करती हूँ, खूबसूरती देना कोई गुनाह तो नहीं है। दीपक के पास कोई सबूत नहीं तो दीपक को जाना पड़ा वहाँ से। लेकिन पुलिस वाले का दिमाग मान नहीं रहा है और एक दिन रात में जाके लैब के अंदर झांक के देख रहा है और बाद में एक ऐसी चीज़ उसे दिखी, उसके सांस फूलने लगी। दरवाजे की दरार से जो देखा उसके होश उड़ गया। वहाँ कोई मशीन नहीं थी। आरा के मुंह से एक लंबी पाइप से उसके शरीर से खून को जैसे मोटापे को पी रही थी। वो वजन कम करने के साथ साथ उसका खून पी रही थी वो। दीपक समझ गया ये औरत नहीं, ये एक राक्षस है। भागने के लिए पीछे हटा और गलती से एक ट्रे गिर गई। वीर पलटा और आरा उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ भूख थी। दीपक के कान में आके धीरे से बोली, शहर में अब कोई बचा नहीं, अब मैं तुम्हें खाऊंगी। अंधेरा हुआ और सिर्फ दीपक की चीख सुनाई दे रही थी, सिर्फ दीपक की चीख सुनाई दे रही थी।